का टाइम बहुत कम है मेरे पास, फ्लाइट पकड़नी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार। बाप रे, नाम टीम फोर्स सर बड़ा बराबर दिया है सर आपने। टीम फोर्स, क्या जोश है सर आप में। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां यार। इधर मुझे तो सर बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं। इधर कितने लोग ऐसे सर जो मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे, कितने लोग ऐसे सर ऐसे? अच्छा 50% मैं पकड़ता हूँ, राइट। दोस्तों मेरा नाम जो जानता नहीं है, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करूंगा। निखिल चंदन है। सबसे पहले हमेशा उस भगवान, उस खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया, राइट। उसके बाद मैं ऐसे इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है, जिन्होंने मुझे ही माई लाइफस्टाइल में जन्म नहीं लेकिन आपको भी माई लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी दिया है। वैसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपको दिन रात सपोर्ट करते हैं। आपके ही रीजनल मैनेजर श्रीकांत जी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद जिन्होंने आज मुझे, आपको और मुझे मिलाया है, ऐसे अपने कंपनी के क्या बोलते हैं सुपरस्टार बोल सकता हूं, ऐसे अपने प्यारे राजन सर, संतोष सर, डायमंड सर के लिए जोरदार तालियां। आए हुए मेरे प्यारे आईटीसीस, सीटीसीस, एनटीसी से लेके हर एक माई लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन कोटि 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 प्रणाम करता है। दोस्तों आज इन शॉर्ट आपको मैं एक चीज का गारंटी देता हूं सर, मेरा पूरा स्पीच खत्म होने तक, राइट, इधर जितने भी लोग हैं, शायद से आज आपको माई लाइफस्टाइल पे 5% भरोसा होगा, शायद से आपको माई लाइफस्टाइल के ऊपर 50% भरोसा होगा, लेकिन ये निखिल चंदन आपको वादा करता है मेरा पूरा स्पीच खत्म होने तक आप लोगों को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि माई लाइफस्टाइल का फ्यूचर क्या है और माई लाइफस्टाइल कब तक चलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, सर चल रहा है क्या? डन सर। आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन था मेरे लिए। सुबह से, मतलब मैं अभी जस्ट राजन सर को भी शेयर कर रहा था, सुबह मैं आज 7 बजे उठा हूँ। मैं प्रॉमिस में लंच भी नहीं किया अब तक, मतलब सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट किया जो किया। इधर मुलुंड में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, एक बहुत बड़े गुरुजी रत्न सुंदर सूर्य जी महाराज साहब करके, उनका मुलुंड में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था। तो करीबन 30,000 पब्लिक थी उधर, राइट। तो सुबह से पूरा दिन उधर था, सोचा जाओ नहीं आओ, आओ नहीं आओ, बिकॉज एनर्जी मेरे अंदर पूरी ड्राई हो गई थी सर। और उसके बाद इधर से मैं डायरेक्टली जाऊंगा एयरपोर्ट, राइट सर। तो भी आज इधर आने का रीजन क्या है? इधर आने का एक रीजन जो मैं हमेशा कहता हूं और आपने मेरे पापा से भी सुना होगा, वो है कमिटमेंट। क्या सर? वो है कमिटमेंट, राइट। दोस्तों आज कहीं ना कहीं, आप मानो नहीं मानो सर, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है सर? 100% बढ़ रहा है। इंडिया का रोड्स देखो, रेलवेज देखो, हर एक चीज बढ़ रही है, राइट और रॉन्ग सर? आज 10 साल पहले, 15 साल पहले
इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल रहा है, तो फिर भी आज इंडिया में आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप अगर मुझे पूछोगे ना सर, जो आज के टाइम पे एक कॉमन पर्सन फील करता है, वो है दो चीज सर। कोई भी कॉमन पर्सन को मिलो तो आपको पता चलेगा दो चीज मालूम है क्या है। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, राइट और रॉन्ग सर? दूसरा, बेरोजगारी के कारण अपने भारत में सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुसाइड भी करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। मानते नहीं मानते हो सर? सर मेरे पास एक डेटा है 2020 से 2025, अभी हम कौन से साल में? 2026, राइट? सिर्फ 2020 टू 2025 में पूरी दुनिया में सर सिर्फ 5 साल में पूरी दुनिया में मोर देन 7.5 लाख यूथ सुसाइड किए, माय डियर फ्रेंड्स, इन लास्ट 5 इयर्स। एक शॉकिंग की बात बोलूं सर, इस 7.5 लाख में से इंडिया की अगर मैं बात करूं ना सर, मोर देन 2.5 लाख पीपल देयर। क्या सर? मोर देन 2.5 लाख पीपल इंडिया के थे। इंडिया के लोग कौन थे इसमें? युवा और यूथ। सर ये मैं बोल नहीं रहा हूं, आप कोई भी गूगल करो सर। अगर सिर्फ आपको लास्ट ईयर का न्यूज आर्टिकल्स दिखाओ ना सर, एक जैन का एक आर्टिकल आता है, इसमें डाला हुआ है जैन का आर्टिकल लास्ट ईयर का। इसमें क्या आता है? 3rd स्टूडेंट एंड लाइफ इन कोटा दिस ईयर। उसके बाद उसका नेक्स्ट मंथ फेब की बात करूं, IIT इलाहाबाद स्टूडेंट डाइज बाय सुसाइड इन हॉस्टल। उसके नेक्स्ट मंथ डेंटल स्टूडेंट 20 डाइज बाय सुसाइड इन बेंगलुरु। उसका नेक्स्ट मंथ 23-year बॉय फाउंड डेड इन दिल्ली, अ नीट एस्पिरेशन, राइट? उसका अगले महीना स्टूडेंट फाउंड डेड इन हॉस्टल इन गोवा, राइट? सर सिर्फ मैं 5 महीने का दिखाया, कोई भी गूगल करो सर। मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि इतने सारे लोग आज अपने ही भारत में सुसाइड करते हैं सर, राइट? उसके अलावा सर अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा। ये मैं नहीं, हिंदुस का एक आर्टिकल आता है, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना सर? इसमें क्या लिखा हुआ है? 2014 से लेके, क्या सर, फ्रॉम 2014 टू 2022, क्या सर, फ्रॉम 2014 टू 2022 सिर्फ भारत में 22 करोड़, क्या सर, सिर्फ भारत में 22 करोड़ युवा यूथ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कितना? 22 करोड़। और 22 करोड़ में से कितने लोगों को सीट मिलती है पता है सर? सिर्फ 7 लाख। दूसरे लोग का क्या हुआ? बेरोजगार, राइट? उसके अलावा सर यूपी का एक न्यूज आता है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है सर, जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ यूपी शहर में करीबन 93,000 कैंडिडेट्स। 93,000 कैंडिडेट्स में 3,700 PhD होल्डर्स थे। PhD होल्डर्स पता है क्या होता है सर? PhD होल्डर्स थे 93,000 में से। उसमें से सारे लोग यूपी में किस चीज का अप्लाई करते हैं सर? यूपी में प्यून, पता है सर क्या होता है? चपरासी, राइट? यूपी में 93,000 पीपल चपरासी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। उसके अलावा अपनी महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, वापस से मैं बोल नहीं रहा हूं, मीडिया हाउसेस बोल रहा है, रिपब्लिक नाम सुना होगा सर। रिपब्लिक क्या बोलता है? महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा MBA होल्डर्स, PhD होल्डर्स, इंजीनियर्स 4,600 क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। क्या सर?
4,600 क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। उसके अलावा इंडियन टुडे का एक आर्टिकल आता है सर, और आप मानोगे इस आर्टिकल को, जिसमें लिखा हुआ है आज अपने भारत में जितने भी पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं उसमें से 80% इंजीनियर आज के टाइम पे बेरोजगार घूम रहे हैं। मानते नहीं मानते सर? उसके अलावा ये तो मैंने गूगल किया करके, उसके अलावा सर एक और एक चीज एजुकेशन रिलेटेड, सिर्फ ये लास्ट ईयर का डेटा है सर, कोई भी चेक कर सकता है। मेडिकल में करीबन लास्ट ईयर 1.5 लाख लोगों को सीट मिली। कितना? 1.5 लाख लोगों को सीट मिली। उसके बाद ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट में करीबन 25 लाख लोगों को सीट मिली। उसके बाद इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर करीबन 12.5 लाख लोगों को इंजीनियरिंग में सीट मिली। आप इसको टोटल करोगे तो टोटल निकलता है कितना सर? 39 लाख पीपल। कितना? 39 लाख। एक सवाल पूछूं क्या सर आपको क्या लगता है सर कि 39 लाख लोग एग्जाम लिखने देते हैं, 39 लाख लोग एग्जाम लिखने जाते हैं और सारों के सारे पास होते हैं क्या? नहीं ना। ऐसे ही सिर्फ लास्ट ईयर 3 करोड़ से ज्यादा लोग मेडिकल, ITI और इंजीनियरिंग में एग्जाम लिखे और 3 करोड़ में से 39 लाख लोगों को ही सीट मिली। क्या सर? 3 करोड़ में से 39 लाख लोगों को ही सीट मिली। सर, मैं अपने लाइफ में कभी भी एजुकेशन के खिलाफ नहीं गया हूं, राइट। मैं भी एजुकेशन को सपोर्ट करता हूं। मैं क्यों आज इस चीज के बारे में बोल रहा हूं? क्योंकि सर एक छोटी सी चीज है, मान लो एक युवा, एक यूथ जब जन्म लेता है सर, UKG पढ़ता है, LKG पढ़ता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड पढ़ता है, 10th स्टैंडर्ड पढ़ता है, 12th पढ़ता है। 12th पढ़ने के बाद क्या सर? ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट और रॉन्ग? मान लो 12th पढ़ने के बाद उसके घर वाले पूछते हैं कि भाई देखो क्या करना है, डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है? एग्जाम्पल, तो अगर वो इंसान बोले कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए 10 साल की पढ़ाई, MBBS, राइट और रॉन्ग सर? मिडिल क्लास आदमी, क्या सर मिडिल क्लास आदमी या फैमिली, आप मुझे बताओ, डोनेशन दिए बिना जा सकता है क्या? इंडिया में 1% लेस पीपल को मेरिट में एडमिशन मिलती है, दूसरे लोग डोनेशन देके जाते हैं। मान लो मिडिल क्लास आदमी, क्या सर मान लो मिडिल क्लास आदमी चलो पैसा बाहर से उधार लेके अरेंज कर लिया, क्या सर? मान लो मिडिल क्लास आदमी बाहर से पैसा अरेंज कर लिया लोन लेके, राइट। लोन लेने के बाद पैसा भर देता है, उसका लड़का 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल मेडिकल भी पढ़ लेता है, डॉक्टर भी बन जाता है, राइट। 10 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर वो लड़का 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना घर पे बैठ जाए सोचने के लिए कि यार मैंने तो मेरी जिंदगी की सारी एजुकेशन पढ़ ली, अभी मैं खुद का क्लिनिक खोलूं या एक अपोलो जैसे ब्रांड में नौकरी करूं, सोचेगा नहीं सोचेगा सर? 100% सोचेगा। अगर वो युवा यूथ सोचे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सोचे कि मैं बाहर जाके करूं या इधर करूं, उतने में ही उसके माता पिता प्रेशर करना चालू। क्या प्रेशर? यार तेरी पढ़ाई के पीछे हमने इतना पैसा डाला, अभी बाहर जाके कुछ तो लेके आ, कुछ तो लेके आ। और बहुत दुख होता है बोलने में सर, आज अपने भारत में सर जितने भी लोग एजुकेटेड है
ये लोग नाम के एजुकेटेड है बट अंदर से ये लोग हैप्पी नहीं है सर, अंदर से ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है सर? क्योंकि मेजर रीजन सेटिस्फाई होने का क्या होता है? पैसा। मानते नहीं मानते सर? मानते नहीं मानते सर इस बात को? राइट। उसके अलावा सर मैं दूसरे इंडस्ट्रीज के रिलेटेड बात करूंगा कि क्या हो रहा है उधर। राइट, जैसे हिंदू का एक आर्टिकल आता है सिर्फ कोविड के टाइम पे, राइट, सबको पता है ना सर, कोविड के टाइम पे सिर्फ इंडिया में 12.2 करोड़ इंडियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब। कितना? 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी गई थी कोविड के टाइम पे। उसके बाद जब दूसरा लॉकडाउन हुआ करीबन 10 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब, राइट, कोविड के टाइम पे सेकेंड वेव। उसके अलावा बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल आता है सर, टेक कंपनी, सुना सर, टेक कंपनीज टीसीएस, टाटा, ऐसे विप्रो, ऐसे अलग अलग कंपनीज के बारे में, इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ 2023 का न्यूज है सर। इसमें डाला हुआ है टेक कंपनीज laid off nearly 2.26 lakh employees। मतलब 2023 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 2023 में करीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसके अलावा लास्ट ईयर 2025 का न्यूज अगर आपने सुना होगा, टीसीएस हाउस ऑफ कंपनीज, उनका ग्लोबल 2% लोगों को ले ऑफ किया। न्यूज सुना सर आपने? और ग्लोबल 2% कितना होता है आइडिया किसी को? 40,000 लोग, राइट। उसके अलावा अमेज़न नाम सुना है सर आपने? अमेज़न, अगर अमेज़न की बात करूं, सिर्फ 2023 में करीबन 9,000 लोगों की नौकरी गई थी माय डियर फ्रेंड्स अमेज़न में, राइट। मैं आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है वो दिखाना चाहता हूं। उसके अलावा मेटा नाम सुना है सर? मेटा, फेसबुक, राइट। अगर मैं मेटा की बात करूं, 2023 के टाइम पे मेटा हैज लैक्ड, मतलब करीबन मेटा ने 2023 में सिर्फ 21,000 लोगों की नौकरी ले गई थी माय डियर फ्रेंड्स, छीन ली थी। कोई भी गूगल करो सर, 2010 या 2012 में मेटा में कितने लोग थे, फेसबुक में कितना लोग थे, और आज कितने लोग हैं, आप हिल जाओगे। उसके अलावा इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट आता है सर, ट्विटर, जिसको आज हम एक्स के नाम से जानते हैं, राइट सर, 2012, 2013, 2014, 2015 21,000 पीपल वर देयर इन ट्विटर। आज अपने भारत में मालूम है कितने लोग हैं? इधर डाला हुआ है, करीबन पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 80 लोग हैं। कितना? 80 पीपल, राइट। उसके अलावा सर दुनिया का बहुत बड़ा जाना माना एक पत्रकार है, ब्लूमबर्ग करके नाम है उनका सर। वो क्या बोलता है पता है? आज आपने सुना होगा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के हिसाब से मालूम है क्या बोलता है? अगले 5 साल में, क्या सर? अगले 5 साल में करीबन जो लोग बैंकिंग में काम कर रहे हैं, नियरली 2 लाख लोगों की नौकरी भी जा सकती है बिकॉज ऑफ एआई माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आता है, कोई भी यंगस्टर को पूछो भाई नया क्या करना हो, क्या बोलेगा सर? स्टार्टअप। क्या बोलेगा? स्टार्टअप। वही स्टार्टअप बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है करीबन 2020 में, मैं तो लास्ट ईयर का भी अगर रिपोर्ट इधर डाला नहीं हूँ, सिर्फ 2022 का ये रिपोर्ट है। अगर मैं लास्ट 3 साल की अगर मैं बात करूँ ना, लिख के ले लो, ऑन पेपर में चैलेंज करता हूँ, 40,000 से ज्यादा लोगों को सिर्फ बेरोजगार कर दिया था माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा सर दुनिया का एक और एक बहुत बड़ा जाना माना पत्रकार है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। उसका क्या आर्टिकल आता है सर? इंडियंस
भारतीय आर वर्किंग द मोस्ट। हम काम तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन पैसा कमाने की बात आती है ना, पैसा सबसे कम कमाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मानते हो नहीं मानते हो सर इस बात को? एक पूरी वर्ल्ड का रिव्यू डाला हुआ है सर, राइट। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, ये आर्टिकल आया है Forbes.in का। किसका सर? Forbes.in। एक छोटा रेशियो दिखाना चाहता हूं सर। 2008, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? 2008 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया परसेंटेज वाइज बोलूं तो 5.4%, उसके बाद 5.5%, उसके बाद स्टेबल था 2020 बढ़ा। क्यों? कोविड आया था उस टाइम पे, राइट और रॉन्ग? 2020 बढ़ा 1% हो गया था बिकॉज कोविड आ गया था। उसके बाद वापस कोविड खुला, लॉकडाउन खुला, सब घर से ऑफिस जाना चालू किए, वो सब ठीक है। 2024 सर, लास्ट ईयर कुछ कोविड आया था क्या? लास्ट ईयर लॉकडाउन था क्या? मतलब जितना अनएम्प्लॉयमेंट कोविड के टाइम पे था, उससे डबल आज के टाइम पे है माय डियर फ्रेंड्स। मानते हो सर? उसके अलावा सर, मैंने अब तक क्या किया, अलग इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, कैसे बेरोजगार कर रही है, राइट और रॉन्ग सर? आज वही मीडिया हाउसेस अपने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या बोलते हैं, सुनना चाहते हो सर? इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ है, इंडिया मूव्स टू 11th पोजीशन ग्लोबली इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। मतलब पूरी दुनिया में आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 11th पोजीशन पे है माय डियर फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में। मतलब आप लोग को शायद आप नए ज्वाइन किए हो, जो लोग 10 साल 12 साल से इस इंडस्ट्री में है, उनको पूछा आपसे 10 साल पहले हम टॉप 30 में भी नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज हम 11th पोजीशन में। उसके अलावा एक और एक आर्टिकल आता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें लिखा हुआ है, आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में 11th पोजीशन पे है, लेकिन अगले 10 साल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में टॉप 5 में होने वाला है, राइट? उसके बाद मैं अभी बात करूंगा माई लाइफस्टाइल के बारे में। उसके पहले मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियां मारें, क्योंकि आज आपके मेहनत और मैनेजमेंट की मेहनत के कारण ही माई लाइफस्टाइल ने पूरा 12 years क्रिएट किया माय डियर फ्रेंड, पूरा 12 साल, राइट? दोस्तों, इधर मैं अभी जो भी बताऊंगा ना, मैं जानता हूं 50% लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी में करोड़पति तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनको माई लाइफस्टाइल या माई मैनेजमेंट का ABCD भी पता नहीं, राइट और रॉन्ग? मैं आज आया इसके लिए हूं कि मैं आपको दिखाऊं कि माई लाइफस्टाइल ने अब तक क्या किया है। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? पहला, माई लाइफस्टाइल का जन्म हुआ था 13 अगस्त 2013, राइट? माई लाइफस्टाइल की कोर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, ये अपने कैलाश भट्ट सर CEO, कैलाश भट्ट सर CEO, सलील मैथ्यू सर CFO, वीरेश मेहता सर VP एडमिन सुनील सर, और VP मार्केटिंग आलोक पांडे सर, ये अपनी कोर MI लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट टीम है, राइट? उसके बाद अपना एलिमेंट्स 2014 में प्लान हुआ था। ये थोड़ा एलिमेंट्स का कैसा लॉन्च हुआ था, थोड़ा लुक इन में दिखाना चाहता हूँ जो लोग नए हैं। In your life, show your style, go up with my lifestyle. Live your dream, tension free, fly high with my lifestyle. Cheat on life, see your life. उसके बाद
अपना ब्रेन्स बिहाइंड अवर प्रोडक्ट्स, अपने के राजेश सर, DBA नारायणा सर और अपने KC गवर्नन सर, इनके लिए भी यार जोरदार तालियां, राइट। उसके बाद पहला नेशनल कन्वेंशन 2015 जैन में हुआ था। In your life, show your style. Go up with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Cheat on life, see your life. Bindaas with whole lifestyle. सपनों को जीना है. उसके बाद मैं वीडियो ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं बिकॉज टाइम का थोड़ा बहुत शॉर्टेज है। 2015 में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी का लॉन्च हुआ था। Show your style, go up with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Cheat on life, see your life. Bindaas with whole lifestyle. सपनों को जीना है, काम 2016 पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन मलेशिया। In your life, show your style. Go up with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Cheat on life, see your life. Bindaas with whole lifestyle. सपनों को जीना है, come and join my lifestyle. उसके बाद 2018 में बेसिकली मेरा लॉन्च हुआ था माई लाइफस्टाइल में। 2019 सेकेंड इंटरनेशनल कन्वेंशन दुबई में। In your life, show your style. Go up with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. Cheat on life, see your life. Bindaas with whole lifestyle. सपनों को जीना है, come and join my lifestyle. उसके बाद 2025 लास्ट तो बेसिकली ये है माई लाइफस्टाइल का जर्नी। इन शॉर्ट मेरा बोलने का और दिखाने का यही मतलब है, एक ये मत समझना कि माई लाइफस्टाइल की प्लेन जो है टेक ऑफ कर ली ना, अभी भी रनवे पे खड़ी है, अभी भी फ्यूल डल रहा है,
फिर आएगी रनवे पे, फिर दौड़ेगी और फिर उड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। दोस्तों ये तो हुआ माई लाइफस्टाइल का जर्नी। हम में से बहुत सारे लोग रहेंगे एस्पिरेशन वाले लोग कि सर माई लाइफस्टाइल में कि मतलब 10,000 लोग हैं क्या सर माई लाइफस्टाइल में, 20,000 लोग हैं क्या सर माई लाइफस्टाइल में, माई लाइफस्टाइल का सर हेड ऑफिस मुंबई है क्या, पूरे भारत में माई लाइफस्टाइल का सिर्फ 2 ही ऑफिस है क्या माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता हो तो भी आपको दिखाना चाहते हो, देखना चाहते हो सर, राइट। अगर मैं 12 साल के अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत प्राउडली शेयर करता हूं सर, स्टेज पे खड़ के शेयर करता हूं कि आज पूरे भारत में करीबन माई लाइफस्टाइल के 1,25,000 प्लस एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स है माई लाइफस्टाइल में माय डियर फ्रेंड्स। उसका मतलब शुद्ध हिंदी में बोलूं, आज पूरे भारत में 1.25 लाख प्लस पीपल ऐसे हैं जो हर हफ्ता और हर महीना माई लाइफस्टाइल से पे आउट और चेक लेता माय डियर फ्रेंड्स, राइट। उसके अलावा पूरे भारत में 15,500 से ज्यादा इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप अचीवर्स है माय डियर फ्रेंड्स माई लाइफस्टाइल में। ये भी बहुत बड़ी चीज है, पता है क्यों सर? कोई भी टायर 2, टायर 3, टायर 4 इंसान को पूछो कि भाई तेरे पॉकेट में 5,000 रुपया है, वो बोलेगा है। लेकिन उसको कभी पूछो तो कभी फ्लाइट में गया, वो क्या बोलेगा? यार फ्लाइट पे खर्चा कौन करेगा, राइट और रॉन्ग? सर बहुत प्राउड होता है बोलने में, 15,500 का जो फिगर है ना, इसमें से 70% पीपल ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइफ में कभी प्लेन में भी नहीं बैठे और उनके लाइफ का पहला फ्लाइट का ट्रिप हुआ इंटरनेशनल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है, राइट? उसके अलावा पूरे भारत में 1000 से ज्यादा सीलिंग अचीवर्स है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब पूरे भारत में 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माई लाइफस्टाइल से हर हफ्ता 2,10,000 लेता है, राइट। उसके अलावा पूरे भारत में 2,500 अवार्ड एंड रिवॉर्ड अचीवर्स है। उसके अलावा अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी बात करते ना, एक चीज का बात करेंगे, स्किल इंडिया के बारे में, राइट। मैं डेटा भी बहुत प्राउडली दिखाता हूं सर, और प्राउडली बोलता हूं पूरे इंडिया में अगर कोई कंपनी है जिन्होंने स्किल इंडिया पे सीरियसली ध्यान दिया, वो है माई लाइफस्टाइल। क्योंकि पूरे भारत में सर ओनली एंड ओनली कंपनी जिन्होंने 45,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर को एग्जाम ही नहीं लेकिन उन लोगों को स्किल इंडिया में पास करा है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है, राइट। उसके बाद हमने जिंदगी में क्या सीखा सर, क्या सुना? कोई भी मुझे पूछे ना कि सर कैसे 12 साल क्रिएट किया माय लाइफस्टाइल में, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर, कहीं ना कहीं कोई ऊपर वाला हम पे जरूर तथास्तु बोल रहा होगा सर। और ऊपर वाला मालूम है क्या, कौन है सर? ऊपर वाला मुझे लगता है अपने कंपनी में जो नॉमिनी फैसिलिटी है ना सर, वो है ऊपर वाला माय डियर फ्रेंड्स। सर ये सिर्फ डेटा दिखाने के लिए दिखा नहीं रहा हूं सर। आप मान लो आप कोई बिजनेस में हो या आप कोई अलग इंडस्ट्री में हो, कल उठ के आपको कुछ हो गया, आपकी परिवार का क्या, आपके परिवार को कौन संभालेगा? सर बहुत प्राउडली बोलता हूं, ये माई मैनेजमेंट और माई लाइफस्टाइल के लीडर्स है 2,700 प्लस लोग की फैमिली सिक्योर्ड है माय डियर फ्रेंड्स माई लाइफस्टाइल में। बहुत बड़ी बात है। हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती के सामने झुकना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही वो सरस्वती का नाम अगर आप मुझे पूछो
तो उसका नाम है MIDG वर्ल्ड और हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी, माय डियर फ्रेंड्स, सरस्वती का नाम। क्यों पता है सर? बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, पूरे भारत में सर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पकड़ लो सर, पूरे भारत में हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी ने करीबन 21 लाख 21 लाख प्लस लोगों को एजुकेशन दी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़ी बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के लिए, राइट? उसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर वो सब तो ठीक है, माई लाइफस्टाइल का टर्नओवर कितना है सर? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। बहुत प्राउडली शेयर करता हूं, आज ऑन एन एवरेज माई लाइफस्टाइल का साल का 1500 करोड़ का टर्नओवर है। उसके अलावा जैसा आप लोगों के दिमाग में भ्रम था कि माई लाइफस्टाइल का ऑपरेशनल रीच किधर है सर, माई लाइफस्टाइल का ऑफिस किधर है सर, उनके लिए माई लाइफस्टाइल के करीबन 6 रीजनल ऑफिसेस है। किधर है? दिल्ली, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और कोची। सबको समझ में आया सर? उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के स्टेट ऑफिसेस भी है। कितने? 9 स्टेट ऑफिसेस है। किधर है? जीरकपुर, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, रायपुर, अगरतला, बैंगलोर और कोयम्बतूर। सबको समझ में आया सर? पक्का? उसके अलावा अगर मैं माई लाइफस्टाइल का डिलीवरी की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, आज माई लाइफस्टाइल के 18 वेयरहाउसेस हैं। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के ऑफलाइन 75 इंडिया शॉपिंग के स्टोर्स हैं। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के ऑनलाइन 15 पिकअप सेंटर्स हैं। उसके अलावा बहुत प्राउडली शेयर करता हूं सर, पूरे भारत में, क्या सर? पूरे भारत में माई लाइफस्टाइल का करीबन 900 से ज्यादा PUCs है माय डियर फ्रेंड्स, 900 से ज्यादा पूरे भारत में, राइट? उसके अलावा इधर क्या डाला हुआ है सर? 115 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मानते नहीं मानते हो सर? मानते नहीं मानते हो? माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स कैसे सर? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। पक्का सर? इधर मैंने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों डाला है पता है सर? एक रीजन है। और रीजन क्या है? आज क्यों मैं इधर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डाला? क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूं सर एनीवन। अभी मैं आपको जो सर्टिफिकेशन दिखाऊं, आप मेरे को दूसरी कोई कंपनी दिखाना सर, वो कंपनी के लिए है, वो सर्टिफिकेशन दिखाना सर। अगर मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, लिख के देता आपको दूसरी कोई कंपनी में नहीं मिलेगा इतने सारे सर्टिफिकेशन। क्या सर्टिफिकेशन है? आयुष प्रीमियम मार्क, ओरैक्स सर्टिफिकेट, RNB का मार्क, FSSAI का मार्क, नॉन GMO का मार्क, GMP का मार्क, GRSA का मार्क, MHRA का मार्क, उसके अलावा क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट का मार्क, उसके अलावा 100% पेटेंटेड का मार्क, अपने एग्रीकल्चर के लिए EJNR का मार्क, उसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स 100% प्योर वेजिटेरियन है माय डियर फ्रेंड्स, राइट सर? उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो नेक्स्ट प्ले होगा शायद, उससे के कारण बहुत प्राउडली भी शेयर करता हूँ सर, द ओनली ब्रांड इन एंटायर डायरेक्ट सेलिंग बोल दो जिनको 2019, 2022 और 2024 को अपने हेल्थ केयर एलिमेंट्स वेलनेस के लिए बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला मेरे फ्रेंड्स, राइट सर? थोड़ा बोले अपने प्रोडक्ट्स किधर बनते हो दिखाना चाहता हूँ। मार्केटिंग में आपका भरोसा ही हमें सफलता के लिए प्रेरित करता है और इसी वजह से MI लाइफस्टाइल भारत के अग्रणी और अति तीव्रता से विकसित होने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में एक है। अब आप सोचते होंगे इस असाधारण बढ़ोतरी के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है?
एक बढ़िया बिजनेस प्लान जो आपकी मेहनत का बढ़िया फल देता है, एक जीत हासिल करने वाली टीम जिसमें उम्दा डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर और मैनेजमेंट भी शामिल है, मेंटरशिप जो आपको प्रेरित करता हो जीतने के लिए, और साथ में एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जो आपको चैंपियन बनाता है। लेकिन जो बात हमें अलग बनाती है वो है एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज जिस पर भारत भरोसा करता है। आइए MI लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की दुनिया में चलते हैं। MI लाइफस्टाइल में हमने मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड्स जैसे एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, इंडिया ग्रो, न्यू स्टार, MI होम और आहार का निर्माण किया है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हर कस्टमर को इन प्रोडक्ट से पूरी तसल्ली मिले। MI लाइफस्टाइल में प्रोडक्ट नवीनता और विकास बहुत ही मायने रखता है। इसीलिए हमने इंडस्ट्री के बेहतरीन वैज्ञानिक और हर प्रोडक्ट के विशेषज्ञों को एकत्रित किया है। MI लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भारत के 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित 9 GMP सर्टिफाइड फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर किया जाता है। यह सुविधाएं आधुनिक है जिसमें स्वच्छता को अधिक महत्व दिया जाता है। तथा ये ऑटोमेशन प्रणाली द्वारा संचालित है जिसमें न्यूनतम मानवीय संपर्क होता है और उच्चतम सटीकता से सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक MI लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के पीछे विज्ञान का समर्थन है। Our products are primarily meant to help consumers maintain their health. These herbs are used in the right level, the right part of the herb, the right quality, and the right processing methods. In addition, we look at each herb or each ingredient and their scientific data that is available in published scientific literature. And each batch of the product is tested for quality, and only such products are offered. The products do not contain any non-vegetarian ingredients, and even the capsule shells that are used are made up of vegetarian ingredients. Some of our products are based on food science and food technology and nutrition science, and they are compliant with food safety regulations in the country. MI लाइफस्टाइल में गुणवत्ता की सिर्फ दावा नहीं किया जाता बल्कि उसे प्रमाणित भी किया जाता है। हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पर प्रतिष्ठित आयुष प्रीमियम मार्क का चिन्ह लगा होता है। हमारे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ऑन एंड ऑन 95 विश्वव्यापी लैब में परखे और प्रमाणित किए गए हैं। हमारे प्रोडक्ट रेंज में अनेक सर्टिफिकेशन हैं जो हमारे ग्राहकों को बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रदान करने के हमारे अटूट वादे का सबूत है। हमारी सबसे बेहतरीन ब्रांड एलिमेंट्स वेलनेस को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकग्निशन मिला है। Many companies sell products, whereas in My Lifestyle Marketing, we build brands. To assess whether a brand is a super brand, there is a checklist of 7 questions that need to be answered. Firstly, is there an expert team of highly qualified scientists to create the products? Secondly, are the products made in large, modern and GMP approved factories? Third, is there a professional, well-trained team to promote the products? 4. Do the products deliver the results that they promise? 5. Does the packaging look modern and attractive? 6. Are the products certified? And 7. Has the brand been publicly recognized? At My Lifestyle Marketing,
The answer to all these questions is a big yes, which is why we are proud of our products and our super brands. अब तक तो आप जान चुके होंगे कि भारत में लाखों लोग MLFL प्रोडक्ट पर क्यों भरोसा करते हैं। एक कंपनी जो हर बार अपने वादे पर कायम रहती है, क्योंकि MLFL के लिए क्वालिटी एक मापदंड नहीं है दोस्तों, ये एक प्रतिज्ञा है जो हम किसी भी कीमत पर निभाएंगे। कैसा लगा सर? प्रोडक्ट, अगर मैं कंपनी की सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, माई लाइफस्टाइल का क्या सर्टिफिकेशन है? माई लाइफस्टाइल का सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है माई लाइफस्टाइल के पास। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल के पास ISO का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल एक फिकी की मेंबर भी है, राइट। उसके अलावा माई लाइफस्टाइल एक FDSA का भी मेंबर है, जिनको आइडिया नहीं था उनके लिए नॉलेज, राइट। उसके बाद इधर क्या डाला हुआ सर? गिविंग बैक टू सोसाइटी। मतलब माई लाइफस्टाइल सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, राइट। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको इसके बाद बोलूँगा क्यों दिखा रहा हूँ आपको। पहला, ये पोस्ट अगर आपको दिख रहा होगा, जब महाराष्ट्र में बाढ़ हुआ था, आपको पता होगा, उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने नियरली 25 लाख का फ्लड डोनेट किया था, राइट। उस टाइम पे ये अपने CM सर, राइट। उसके अलावा कोविड हुआ था सर, कोविड के टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने क्या 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 दिखाना चाहते हो। पहला, 65,000 प्लस लोगों को अवेयरनेस दिया था माई लाइफस्टाइल के थ्रू। उसके अलावा पूरे भारत में 3 महीने के लिए सर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया माई लाइफस्टाइल ने, मैनेजमेंट ने, 3 महीनों के लिए। उसके अलावा करीबन 25,000 से ज़्यादा PP किट्स, N95 किट्स। उसके अलावा करीबन 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट किया था। उसके अलावा चेन्नई में 100 प्लस बेड्स बनाए थे कोविड के टाइम पे सर। ये थोड़े फूड डिस्ट्रीब्यूशन का पिक्चर कोविड के टाइम पे है। कुछ आवाज आ रहा है शायद। ये अपने आलोक पांडे सर PP के 95 मार्क्स देते हो। ये मेरे पापा और मैं चेन्नई में हॉस्पिटल बेड्स डोनेट करते हुए, राइट सर। ये क्यों दिखाया मैंने आपको? एक और एक रीज़न है। ये आसाम में जब बाढ़ हुआ थे, अपने उधर के रीजनल मैनेजर निरोशन सर, ये उधर के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे। उस टाइम पे 25 लाख का CM रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करते हुए हर साल हम 11 फेब को भी एक गिविंग बैक टू सोसाइटी करते। क्या करते सर? ब्लड डोनेशन। पता है सर आपको क्यों? बिकॉज उस टाइम पे अपने गॉड फादर प्रवीण सर का बर्थडे होता है, राइट। वो भी एक गिविंग बैक टू सोसाइटी हुआ नहीं हुआ, राइट। उसके अलावा ये लास्ट ईयर आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, वायनाड में, केरला के साइड में उधर फ्लड्स हुआ था। तो उस टाइम पे भी ये उधर के चीफ मिनिस्टर, ये अपने रीजनल मैनेजर मिस्टर बॉबी, उस टाइम पे माई लाइफस्टाइल ने भी वापस 25 लाख प्लस डोनेट किया था चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, राइट। ये सब क्यों दिखा रहा हूँ सर आपको? रिसेंटली आप जिस मैनेजमेंट के साथ हो, शायद से आप लोग नए हो, आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन सोच के देखो, रिसेंटली आपके जो मेंटर है कौन, मिस्टर प्रवीण जी चंदन सर, उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला। और अवार्ड क्या था पता है सर? भारत गौरव अवार्ड माय डियर फ्रेंड्स, UK के पार्लियामेंट में मिला। बहुत सारे लोगों को तो पता है कि मेरे पापा को भारत गौरव अवार्ड मिला है, पर सिर्फ 1% लोगों को पता है कि भारत गौरव अवार्ड क्यों मिला है। राइट और रॉन्ग सर? राइट और रॉन्ग? उनको पता है भारत गौरव अवार्ड क्यों मिला है सर? जानना चाहते हो? एनी न्यूज पता है सर? एनी न्यूज में उनका आर्टिकल आता है मेरे पापा पे। इन शॉर्ट
इनको भारत गौरव अवार्ड इसके लिए मिला क्योंकि उन्होंने, प्रवीण चंदन सर ने 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन में मदद किया। माय डियर फ्रेंड्स, 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, राइट? तो सोच के देखो, अगर आपकी कंपनी के मेंटर का अगर इतना बड़ा सोच हो तो सोच के देखो कंपनी का विजन कितना बड़ा रहेगा। आप जिस कंपनी में हो, कंपनी का सोच कितना बड़ा होगा। राइट और रॉन्ग सर? राइट और रॉन्ग सर? एक और एक पिक्चर है, दिखाना चाहता हूं सर आपको। इधर बहुत सारे लोग जो मुझे पहली बार देख रहे, सुन रहे हैं, उनको क्या लगता होगा, निखिल सर कौन? प्रवीण सर का लड़के। ग्रैंड वेलकम हो गया, रेड कारपेट मिल गया, स्टेज मिल गया, लोग मिल गए फोटो खींचने के लिए, निखिल सर, निखिल सर। आप लोग तो मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो। संतोष सर को पूछो एक बार, राजन सर को पूछो एक बार। जब मैं माय लाइफ से ज्वाइन किया था ना सर, ये रेड कारपेट कुछ भी नहीं था। मैं रहता था साउथ मुंबई में। डेली काम मालूम है क्या? लोकल ट्रेन, ग्रैंड रोड लोकल ट्रेन पकड़ो, अंधेरी पहुंचो, उधर से दूसरा ट्रेन चेंज करो, चेंज करके जाओ थाने, थाने जाके राजेश यादव सर के पास जाओ, हाजिरी दो कि सर मैं आ गया। उसके बाद अपना कंपनी का प्लान सीखो, कंपनी का पेआउट सीखो, एवरीडे 1 to 1 करो। 1 साल 2 साल कर लिया, मैं भी इंसान हूं। मैंने भी अपने पापा को पूछा कि पापा आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, और इन रिटर्न में मेरे पापा मुझे बोलते हैं, निखिल तू ही सोच, तू ही समझ, जब तू माय लाइफ से ज्वाइन किया, मैंने देखो बोला फील्ड वर्क करने के लिए तूने किया, मैंने देखो बोला डिस्ट्रीब्यूटर की जैसे रहे तू रहा, मैंने देखो बोला बजट में रहे तू बजट में रहा, मैंने देखो बोला लोकल ट्रेन के धक्के का तो लोकल ट्रेन के धक्के का। उसका रीजन है जब अपना कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इनिशियल में जब ज्वाइन करते हो, क्या बड़ी गाड़ी से चालू करता है क्या सर? नहीं, वो भी लोकल ट्रेन के धक्के खाता है, वो भी जीटीएस जाता है क्या सर? वो भी छोटी से छोटी ट्रेनिंग करता है। उसके लिए निखिल, मैं चाहता था कि तू हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करे, क्योंकि निखिल जिस दिन हम हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का पेन फील करेंगे ना, उस दिन मिलके इस कंपनी को अपन दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना सकते हैं। ये थोड़ा बहुत मेरा ट्रेनिंग का जर्नी, राइट दोस्तों? ये सब तो दिखा दिया सर आपको। सर मैंने अब तक क्या दिखाया आपको? डायरेक्ट सेलिंग क्या है, राइट? उसके बाद क्या दिखाया मैंने आपको? माय लाइफस्टाइल ने अब तक क्या क्या किया, राइट और रॉन्ग? प्रोडक्ट्स के बारे में भी दिखा दिया, राइट और रॉन्ग? तो फिर भी आप लोगों के दिमाग में प्रश्न है। प्रश्न मालूम है क्या है? सर वो सब तो ठीक है, हमको एक ही चीज का सवाल जवाब चाहिए सर। और जवाब, सवाल मालूम है क्या रहेगा आपका? सर कंपनी कब तक चलने वाली है नहीं है भाई? सवाल है नहीं है सर? सवाल अब कितना भी ना बोलो मेरे सामने, जवाब जानता हूं है नहीं है? है। एक फोटो दिखाना चाहता हूं सर। इसके बाद एक फोटो दिख रहा है सर आपको? ये 8 साल पुराना फोटो है। कितना? 8 साल पुराना। थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा। इधर मैं, ये अपने तेजस, अपने किशोर आर्य सर के लड़के, नेक्स्ट जनरेशन तेजस। लेफ्ट में ललित डोंगरे सर करके एक है, उनके लड़के। और मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में मुरारी। उस टाइम पे सर बहुत सारे लोग थे। जैसे आज आपके दिमाग में प्रश्न है ना कि कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी। उस टाइम पे लोग जो पूछते थे कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी, वो लोग तो चलेगी, हम लोग तो इधर भी खड़े हैं अभी भी। आज जमाना बदल गया क्या सर? नेक्स्ट जनरेशन, आज जमाना बदल गया। उस टाइम पे लोग पूछते थे कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी कब तक चलेगी।
आज मैं आपको बोलता हूं, कंपनी तो भाई जनरेशन टू जनरेशन चलेगी। आप मुझे बताओ, आप कब तक टिकने वाले हो? क्या भाई, सही है गलत सर? आप मुझे बताओ, 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 3 महीना, आप मुझे बताओ आप कब तक टिकने वाले हो? क्योंकि सर 8 साल हो चुके हैं। 8 साल पहले मेरे पापा ने जो स्टेज पे बोला था, क्या आने वाला टाइम ऐसा टाइम आएगा, मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। वो तो हुआ। आज तो किशोर राय बोलो या मुरारी बोलो या अपने ललित सर के लड़के बोलो, आज मैं पे और तेरो चेक ले रहे, राइट और रॉन्ग? अगर आपका सवाल हो कंपनी कब तक चलेगा, मेरा आंसर ये रहेगा, क्या कंपनी तो जनरेशन टू जनरेशन चलेगी माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, राइट? उसके बाद कंपनी का विजन और मिशन बोलने के पहले एक छोटी सी चीज बोलूंगा सर। श्रीकांत जी ने बताया ड्रीम डे के बारे में, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग सर? आज आप 300 लोग हो, मैं चाहता हूं आप एटलीस्ट 900,000 लोगों को लेके आए। पता है क्यों? मैं जानता हूं इंटरनली मैं इधर ज्यादा शेयर भी कर नहीं सकता। अपने 2014 का देखा क्या हुआ था, एलिमेंट्स का लॉन्च हुआ था, राइट? उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था, हार्वेस्ट का लॉन्च हुआ था, राइट? ऐसे ही ड्रीम डे में एक बहुत बड़ा धमाका लॉन्च होने वाला आप सारे लोगों के लिए। स्पेशली इधर जितने भी वुमेन्स बैठे हुए हैं ना, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, बहुत बड़ा गुड न्यूज है, राइट? उसके बाद कंपनी का विजन मिशन की अगर मैं बात करूं, माय लाइफस्टाइल का विजन हैज ऑलवेज बीन द सेम। वो है विजन 1 बिलियन बाय 2035। 1 बिलियन मतलब कितना सर? 100 करोड़। सर हिसाब किताब सब सिंपल सर। कंपनी का सोच क्या है, अगले 10 साल में माय लाइफस्टाइल और माय डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स पहुंचाए माय डियर फ्रेंड्स। ये है कंपनी का ड्रीम माय डियर फ्रेंड्स, ये कंपनी का विजन, राइट? हमारा विजन ये है अगले 10 साल में टू बी अ लॉन्ग टर्म पीपल जो उसकी इंडस्ट्री में सोचे कि मुझे मेरी जिंदगी में करियर बनाना है। टाइम हो गया, ठीक है? विद अर्निंग, लर्निंग एंड ग्रोथ। करियर मतलब माय लाइफस्टाइल है, माय लाइफस्टाइल का विजन एंड मिशन, राइट? उसके अलावा बाय 2035 मैनेजमेंट का वादा है सर आपको। अगले 10 साल में माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सोच रहा है 3000 नए पिकअप सेंटर्स खोलने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। 3000, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? सर जाते जाते और बहुत सारे पर दिखाना नहीं चाहता, टाइम हो गया सर। एक लास्ट चीज, आप लोग क्या टीसी लेवल पे हो, राइट? आप मुझे पूछो कि सर माय लाइफस्टाइल में कैसा ग्रो हो रहा है, मैं आपको 2 चीज बोलूंगा। पहला, ये माय लाइफस्टाइल कोई स्कीम नहीं है। इधर 1 महीने में ना 1 साल में ना 3 साल में आप लखपति या करोड़पति बन पाओगे। इधर कौन लखपति और करोड़पति बन पाएगा सर? जो इंसान इस बिजनेस को मिनिमम 5 to 7 years का टाइम देता हो, राइट? दूसरा सिंपल चीज बोल के खत्म करूंगा। राजन सर आपकी एक गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है सर? BMW है आपकी? BMW है। मान लो राजन सर की BMW गाड़ी है, राइट? सामने एक दूसरी गाड़ी है, मान लो टोयोटा की गाड़ी है। राजन सर गाड़ी चला रहे हैं, क्या सर? राजन सर उनकी BMW चला रहे हैं। चलाते चलाते राजन सर गाड़ी को ठोक देते हैं, उनकी BMW ठुक जाती है। आपको एक
बात पूछना चाहता हूं, गलती राजन सर की है बीएमडब्ल्यू की या बीएमडब्ल्यू के मालिक की? राजन सर की। इधर कोई है कि बीएमडब्ल्यू नहीं सर, बीएमडब्ल्यू के मालिक की गलती है? पक्का राजन सर की गलती है? राइट और रॉन्ग? पक्का? ऐसे ही माई लाइफस्टाइल में जब आप आते हो, जब आपकी गाड़ी चलती नहीं है, आप क्यों कंपनी को ब्लेम करते हो? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? भाई मैं आपको बोल सकता हूं, पूरे भारत में, मैंने तो आपको डेटा भी दिखाया सर, 1 लाख से ज्यादा लोग सर, 70% पीपल इन दैट 1 लाख पीपल अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे सर, अनएम्प्लॉयड लोग थे, एजुकेशन कुछ किया नहीं था, तो फिर भी माई लाइफस्टाइल में लोग क्यों बड़े बने? क्योंकि उन्होंने माई लाइफस्टाइल को करियर के वे में देखा। राइट? तो जाते जाते यही बोलूंगा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच।